ना, लेकिन प्रोग्राम अच्छा है कि नहीं वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना। अरे भाई भिड़े, जब भी टप्पू सेना प्रोग्राम का आयोजन करती है ना, प्रोग्राम अच्छा ही होता है। हाँ बिल्कुल। क्या मतलब? नहीं, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? क्या? मैं सब समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ क्या क्या भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ? यही ना, जब टप्पू सेना प्रोग्राम का आयोजन करती है तो अच्छा होता है, लेकिन जब मैं आयोजन करता हूँ तो अच्छा नहीं होता, यही ना। अरे क्या बोल रहे हैं तू भिड़े? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम कहना चाहते हो, लेकिन साफ साफ कह नहीं पा रहे। अरे नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था। एक मिनट भाई, साफ साफ कह नहीं पाएगा क्या मतलब है? मैं क्या तुझसे डरता हूँ? मैंने कब कहा कि तुम मुझसे डरते हो? नहीं, तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम कहना तो वही चाहते थे ना। छोड़ो, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही टप्पू सेना प्रोग्राम का आयोजन कर रही है, लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरी ही होती है। अबे रेवा देना भाई, मेरा मुंह मत खुलवा अभी। क्यों? आज ब्रश नहीं किया? अरे ब्रश वाली। अरे जेठालाल बेटे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना भाई। नहीं नहीं, क्या छोड़ो, मैं तो सब इसका हर बार का है। ये हर बार ये दिखाना चाहता है कि टप्पू सेना भले मेहनत करती है प्रोग्राम बनाने में, लेकिन असली जिम्मेदार तो मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। ओ जेठालाल, मैं कभी भी दूसरों के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करता, कर लेना। अरे क्या नहीं करता? तू अभी अभी तो बोला भाई कि प्रोग्राम भले टप्पू सेना कर रही हो, लेकिन इस प्रोग्राम का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं। हाँ तो इसका मतलब तो यही हो ना कि अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो आप सब आके मेरी तारीफ करो, मेरी वाह वाह करो, क्योंकि इस प्रोग्राम का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी है सारी जिम्मेदारी। जेठालाल तू जा ब्रश करून दे जा। अरे काय ब्रश करून यार, रोज सकाळी उठून सौती पहिला मी ब्रश करते आणि नंतर जिभी करते। तू करते जिभी? काय करते? अरे जिभी जिभी। काय बेशिस्त माणूस आहे, बघा बघा सार्वजनिक ठिकाणी खडे होके कैसे कर रहे, देखो। हाँ तो इथं बोर्ड लाव, सार्वजनिक ठिकाणावरती करू नये। जब तक बोर्ड नहीं लगेगा मैं तो करूंगा। ये क्या कर रहा है तू? बापू जी ये भिड़े देखिए ना। क्या भिड़े? क्या? हाँ क्या भिड़े, क्या भिड़े? मैंने क्या किया? चाचा जी कब से ये कर रहे इधर? अरे मैं की बात नहीं कर रहा था। ए भाई, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये त्योहारों के दिनों में अच्छा लगता है ये सब? तो बापू जी बस अभी चलो चलो आरती करते हैं, चलो। और हाँ, तुम लोगों ने अभी तक आरती क्यों शुरू नहीं की? वो चाचा जी, हम लोग टप्पू सेना का इंतजार कर रहे हैं। हाँ चाचा जी। अरे तो बुलाओ ना टप्पू सेना को। कहाँ है टप्पू सेना? वो लोग क्लब हाउस में प्रोग्राम का प्लानिंग कर रहे हैं। अरे अभी भी प्लान? टप्पू, ए टप्पू, सुनो। ए टप्पू। दादाजी बुला रहे हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। सोच टप्पू, कुछ सोच। यस, मिल गया मिल गया मिल गया, आइडिया मिल गया। क्या 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 क्या? बता बता। सुनो, ओके। फ्रेंड्स जल्दी से नीचे जाके सबको ये आइडिया बताते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई टप्पू सेना सब जानने के लिए उत्सुक है कि इस बार गणपति में मनोरंजन के कार्यक्रम क्या है। प्लीज प्रोग्राम के बारे में बाद में जानते हैं ना, पहले आरती का वक्त हो गया है, आरती कर लेते हैं ना सब मिलके। हाँ करते करते, लेकिन आरती के बाद टप्पू सेना बताना पड़ेगा कि क्या प्रोग्राम है। हाँ पक्का भिड़े अंकल, हम जरूर बताएंगे। चलो चलो बताएंगे भाई, बताएंगे। बताते हैं, लेकिन वो कब से सरप्राइज कितना सरप्राइज। नहीं अरे हे विघ्नहर्ता, इस तेजी से भागते जमाने में लोग परिवार का मूल्य समझे, बड़ों का आदर करें और एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, यही प्रार्थना है मेरी। हे गणपति बापा, धंधे में प्रगति देना। मैं जानता हूँ धंधे में प्रगति तभी आएगी जब घर की लक्ष्मी घर में रहेगी। मेहरबानी करके मेरे सासू माँ को सद्बुद्धि देना कि दया को जल्द से जल्द यहाँ मुंबई घर पे वापस भेज दे।
गणपति बाप्पा पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैलती रहे, विद्यार्थी गुरु को सम्मान दे और गुरु अपने विद्यार्थी की तरक्की के लिए हमेशा कार्यरत रहे। गणेश जी, मेरी तो सालों से एक ही प्रार्थना है, मैं रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहता। आप खुद ही समझदार है, जरा देख लेना। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है गणपति पापा। हंसराज हाथी के परिवार की भक्ति और प्रेम का स्वीकार कीजिए। हे गणेश जी, जीवन की गड्डी के इंजन में प्यार का पेट्रोल पड़ता रहे और गड्डी नॉन स्टॉप चलती रहे। हे गणपति बाप्पा, आज हमारे देश की लड़कियां पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। प्लीज उन्हें इतनी शक्ति देना कि वो हमारे देश का नाम और रोशन करें। बोला गणपति बाप्पा। अरे ओ टप्पू सेना, अरे तुम लोग का डिस्कशन खत्म हुआ कि नहीं भाई? सब लोग जानना चाहते कि प्रोग्राम क्या है। तैयारी भी करनी है, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। टप्पू, we are very excited about it. Please जल्दी बताओ। क्या कहते हो फ्रेंड्स, बता देना है कि सरप्राइज ही रखना है? जैसे तुम लोगों की मर्जी बेटा, अगर बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। तो क्या जेठालाल भाई, प्रोग्राम की बात तो आज ही बताएंगे ना, विसर्जन के बाद थोड़ी बताएंगे भाई। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अभी बता ही देना चाहिए, तो बता दो बेटा, बता दो, सबको बता दो। हाँ टप्पू सेना प्लीज बोल दो। आप लोग सब इतना पूछ ही रहे हो तो बता देते हैं। बता दे टप्पू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, गणपति बाप्पा कला और ज्ञान के देवता हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल हमने ऐसा प्रोग्राम करने का सोचा है जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। और इस साल का प्रोग्राम सबसे खास होने वाला है। इस साल गणेश चतुर्थी पे होने वाले रंगारंग मनोरंजन कार्यक्रम का नाम है गोकुलधाम धूमधाम 2018। गोकुलधाम धूमधाम। क्या बात है, एकदम काफिया मिलाया है। क्या कॉफी? नहीं काफिया मिला है, काफिया। अच्छा अच्छा, मतलब प्रास। गोकुलधाम धूमधाम तुकबंदी। नाम तो मस्त है, पर प्रोग्राम में करना क्या होगा? हाँ सिंपल है, आपको बस स्टेज पे आना है और एक चिट्ठी खींचनी है। हाँ। अरे भाई, उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा? चिट्ठी में लिखा होगा आपके पार्टनर का नाम। और हाँ, आपके एक या दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई पार्टनर मिले ही ना। वो चिट्ठी पोपटलाल को ही मिलेगी। पार्टनर का चिट्ठी खींचने के बाद क्या करने का? पार्टनर डिसाइड होने के बाद हर टीम को 3 सवाल पूछे जाएंगे। करेक्ट। और इन सवालों में जनरल नॉलेज के यानी कि सामान्य ज्ञान के सवाल, या फिर सोसाइटी से जुड़े हुए सवाल, या पहेलियां, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पर टप्पू, कौन सा सवाल पूछना है ये तय कौन करेगा? पापा, मैं हूँ ना। कौन से सवाल पूछे जाएंगे ये मैं तय करूंगा। हाथी भाई आपका बेटा है ना। अच्छे से अच्छा सवाल पूछना, ओके? अच्छा, तुम लोग सवाल पूछोगे ये तो ठीक है, लेकिन जब तुम लोगों की बारी आएगी तो तुम लोग को सवाल कौन पूछेगा? आप और मैं था अंकल। हमने ये पहले से ही तय करके रखा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बरोबर है भीड़े। ठीक है चलो। हाँ फिर 3 सवालों के बाद अब हम आएंगे परफॉर्मेंसेस पे। आप सबको परफॉर्म करने को कहा जाएगा। 1 मिनट, कैसा परफॉर्मेंस करना होगा? हम आपकी टीम को गाना गाने को कह सकते हैं, एक्टिंग करने को कह सकते हैं, डांस करने को कह सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। हाँ? या ऐसा कुछ भी कह सकते हैं जिससे सबका मनोरंजन हो। अरे मैंने अभी तक पूरी बाजी बोली नहीं है। सॉरी, पूरी बात ही नहीं बोली है। कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट? क्या ट्विस्ट बोली? बताता हूँ। सभी का प्रोग्राम में हिस्सा लेना कंपलसरी है। अगर आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 500 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। अगर आप 2 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 1000 रुपए का दंड भरना पड़ेगा।
और अगर आप 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 3000 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। एक मिनट, एक सवाल का जवाब नहीं आया तो 500 रुपया, 2 सवाल का जवाब नहीं आया तो 1000 रुपया, 3 सवाल का जवाब नहीं आया तो डायरेक्ट 3000 क्यों? 1500 होना चाहिए ना? हाँ। तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो दंड डबल। हाँ। 1500 का 3000 हो गया ना? अगर आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाए तो आपको टोटल 10,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। करेक्ट। और ये सारा पैसा सोसाइटी के सोशल वेलफेयर फंड में जमा होगा। वाह, क्या क्या 10,000 का फाइन? हाँ, कैंसल भाई, 10,000 रुपया बहुत ज्यादा है भाई, इतना फाइन थोड़ी होता है। अरे लेकिन पोपटलाल, तुम अभी से ऐसा अनुमान क्यों लगा रहे हो कि तुम कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे और तुमको 10,000 रुपया भरना पड़ेगा? नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बाकी सबके लिए बोल रहा हूँ भाई। नहीं बराबर है, पोपटलाल की बात बराबर है। 10,000 बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो भाई। वीडियो अंकल, प्रोग्राम का प्लानिंग टप्पू सेना ने किया तो फाइन कितना होगा वो भी टप्पू सेना ही डिसाइड करेगी। करेक्ट। हाँ, और बराबर है भिड़े। क्या है, अगर कम पैसे होंगे ना तो लोग फाइन भर के छूट जाएंगे। क्या ज्यादा पैसे का फाइन रखेंगे ना तो सब कमर कस के परफॉर्मेंस देंगे। क्यों बता सब बराबर ना? नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 10,000 रुपए थोड़ा रीजनेबल नहीं है, लिटिल टू मच। मेहता अंकल, जैसे कि जेठा अंकल ने कहा कि अगर फाइन की राशि ज्यादा होगी तो ही लोग परफॉर्म करेंगे ना। हाँ। और अगर किसी को फाइन भरना भी पड़ा तो वैसे भी वो सारे पैसे सोसाइटी को ही तो मिलेंगे। अच्छा, ये ढोड़ाई तो खिचड़ी मात है ना। ओ जेठालाल, यहाँ पे खिचड़ी का बात किधर से आया? अरे इतना एंटरटेनमेंट का बात चल रहा है, तुम तो कैटर्स बन गया। अरे अय्यर भाई, ये ढोड़ाई तो खिचड़ी मात वो एक मुहावरा है। मैं तो सब समझाओ ना अय्यर भाई को। हाँ, देखिए अय्यर भाई, ये एक मुहावरा है। कल्पना करो तुम खिचड़ी खा रहे हो हैं और खिचड़ी की थाली सामने है और तुम्हारे हाथ में घी है। अब घी तुम खिचड़ी में मिलाने वाले हो, अचानक घी तुम्हारे हाथ से छूट जाता है तो तुम्हें लगता है घी तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो घी गिरता खिचड़ी में ही है। तो भाई वो तो तुम्हें मिला के खुद ही खाना है, तो घी तो वेस्ट नहीं हुआ ना। अरे तो मैं खिचड़ी नहीं खाता है। ओहो, तो फिर भाई आप खिचड़ी नहीं खाते तो मुहावरा समाप्त कर दे दुनिया। चावल का दे दो ना, खिचड़ी की जगह चावल कर दो। हाँ, चावल तो खाते हो ना, तो आप चावल खा रहे हो और घी आपके हाथ से गिर जाए तो गिरा तो चावल में, और चावल और घी दोनों कहाँ गए? आप ही के पेट में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा आएगा तो सोसाइटी में ही आएगा और अपना पैसा वेस्ट नहीं होगा, अपने ही काम आएगा, है ना? अपने ही काम आएगा, बराबर हो। अभी तो समझे कि नहीं समझे? हाँ, ओके। जब 10,000 रुपए सोसाइटी में ही जमा होने वाले हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं टप्पू सेना से सहमत। जेठालाल, तैयारी करके आना। हाँ, ऑल द बेस्ट जेठा जी। थैंक यू बबीता जी। बबीता, मैं जेठालाल को फाइन देने की तैयारी करने के बारे में बोल रहा था। कम ऑन यार। जेठालाल, फाइन देने की तैयारी करके आना। हाँ, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन में पक्का तुम्हारा विकेट गिरने वाला है। हाँ जेठालाल, मेरे पास एक जनरल नॉलेज का बुक पड़ा है, तुमको चाहिए तो मैं पढ़ने के लिए दे सकता है। अय्यर भाई, आप इतना कुछ बोले, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सामान्य ज्ञान जो है ना वो किताब पढ़ के नहीं आता है। जिंदगी में जो अलग अलग तरह का अनुभव होते हैं ना उससे आता है। गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ गलत है बोलना। हाँ, बिल्कुल नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा है भाई, फलसफा बता दिया तुमने। ज़हीर कुरैशी साहब का एक शेर है, जिंदगी की पाठशाला ने सिखाया है बहुत और जो सिखाया है हमारे काम आया है बहुत। यही मैं ही कह रहा हूँ। सही बात है। वाह वाह, क्या बात। समझे अय्यर भाई? या पूरी गजल सुनाए? हाँ ठीक है, देखते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, गणेशोत्सव के अंतर्गत टप्पू सेना आयोजित रंगारंग कार्यक्रम गोकुलधाम धूमधाम 2018 में हम टप्पू सेना आपको ठीक 7:30 बजे क्लब हाउस में आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नवाजिश, थैंक यू। मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं रखा सोडी तुमने। आभार। बोलना। और आपको ये भी रिमाइंड करवाते हैं कि आपको घर से मेंटली प्रिपेयर होकर आना है, कि आपको अपने पार्टनर्स के साथ सवालों के जवाब देना है और जो भी कहा जाएगा वो परफॉर्म करना है। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
मिलते हैं शाम को गोकुल धाम धूमधाम 2018 में। और जो भी कहो, अपने गोकुल धाम धूमधाम 2018 के प्रोग्राम में बच्चा बहुत आएगा। ये जगह जरा छोटी नहीं लग रही है? हाँ? मुझे कहा है सोसाइटी कंपाउंड बहुत बड़ा है, ये 4 कदम चलेंगे तो खत्म हो जाएगा। आप ना सोसाइटी में जाइए नीचे और वहाँ वॉक कीजिए। क्या है, अपने विंग से पैसेज तक 40 कदम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मस्त चालन। माधवी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो तो आप कभी नहीं होते। आज क्या हुआ है आपको? ये नीचे टप्पू सेना ने जो कहा वो सुना तुमने? एक सवाल का जवाब नहीं आया तो 500 रुपया, 2 का नहीं आया तो 1000 रुपया, 3 का नहीं आया तो 3000 रुपया, और अगर परफॉर्म नहीं कर पाया तो 10,000 रुपया। अरे इतना ज्यादा फाइन? इतने रुपए कोई मजाक नहीं होते माधवी। वो मैं भी जानती हूँ, इतने रुपए मजाक नहीं होते हैं। मिडिल क्लास आदमी के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इतना फाइन रखना ठीक नहीं है। और थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए, ऐसा कहा है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात नहीं है माधवी, जरा सोचो, तुम्हें, मुझे और सोनू को अगर सवाल के जवाब नहीं आए तो हमें 9,000 रुपए भरने पड़ेंगे। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है फैमिली वर्क। कैसे नेगेटिव सोचते हैं आप? सोचना पड़ता है माधवी, सोचना पड़ता है। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, अब मैं समझ गई। क्या समझ गई? ये कि आपको फाइन की प्रॉब्लम नहीं है, एक शिक्षक फेल होने के डर से एग्जाम देने से इतरा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपके स्टूडेंट्स के सामने, सभी सोसाइटी वालों के सामने आप जवाब देने में निष्फल हो गए तो इसी बात का डर है ना आपको? मैं क्यों डरूंगा? राहु दे, आपके चेहरे से ही लग रहा है आप डर रहे हैं। अरे माधवी, थोड़ा डर तो लगेगा ना। पर क्यों डरना है? अरे आप तो शिक्षक हैं, आपके जैसा जनरल नॉलेज किसी के पास नहीं होगा। आपको तो सब आता है, तो डर किस बात का? टप्पू का? मेरा मतलब है टप्पू सेना का। वो कुछ भी उटपटांग सवाल पूछ सकती है ना। तो पूछने दीजिए ना, वो मनोरंजन का कार्यक्रम है, आप उसको टेंशन का कार्यक्रम मत बनाइए। दिमाग को जरा शांत रखिए। आपकी तरह सभी लोग टेंशन लेने लगे तो कार्यक्रम कैसे होगा? लीजिए चाय पीजिए। अभी सभी लोग मस्त पे की कार्यक्रम की तैयारी कर रहे होंगे और आप है कि यहाँ टेंशन लेके बैठे। अकेला मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ माधवी। सोसाइटी में और भी लोग होंगे जो टेंशन में घूम रहे होंगे। मित्रों, कल तक परिस्थिति ये थी कि टप्पू सेना को गणेशोत्सव में आयोजित किए जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रम का कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन अब टप्पू सेना जो आइडिया लेके आई है भाई, कमाल का, गजब का आइडिया है। गणपति बप्पा ज्ञान और कला के देव है, इसलिए इस कार्यक्रम में ज्ञान से भरपूर सवाल भी पूछे जाएंगे, उनके उत्तर होंगे, आपके और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और हर गोकुल धाम निवासी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेगा मनोरंजक कार्यक्रम में। लेकिन इस नए आइडिया ने सभी गोकुल धाम वासियों को टेंशन में डाल दिया। सबसे पहला टेंशन तो ये कि भाई पार्टनर कौन होगा, पता नहीं है। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे पता नहीं है, और सवालों के जवाब दे पाएंगे हम लोग या नहीं, कोई नहीं जानता भाई कौन पार्टनर होगा। सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.